हेलो नमस्कार साथियों, मैं अरुण कुमार आपके अपने परिवार लर्निंग विद ट्रिपल में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि आपकी आगामी परीक्षाएं आपके सर पर है, यानी कि अभी बस जल्द ही 4 जून को रिजल्ट आने के बाद आपके पेपर लाइन लगा के होंगे, जिसमें आपका सबसे पहले यूपीपी का री एग्ज़ाम है और आपका एएलपी होना है। ठीक है दोस्तों, टेक्नीशियन होना है। और इसी क्रम में आपका यूपी एसएससी का जो हमारा जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम है वो भी होना है। ठीक है दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है वर्ल्ड ज्योग्राफी में आता है हमारा, इसे बोलते हैं हम वर्ल्ड ज्योग्राफी। और मैं आज आपको पढ़ाऊंगा सौरमंडल के बारे में। ठीक है दोस्तों, सौरमंडल में हमारे कितने ग्रह हैं और उनके बारे में जो जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं उनके बारे में बताऊंगा। ठीक है, चलिए दोस्तों देखते हैं। दोस्तों, जो हमारा सौरमंडल है, सूर्य से स्टार्ट होता है। सूर्य के चारों ओर जो परिक्रमा करते हैं उन्हें हम ग्रह कहते हैं, और उन ग्रहों के साथ जो होते हैं या उन ग्रहों की जो परिक्रमा करते हैं उन्हें उपग्रह कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इन ग्रहों के बीच बीच में कहीं आपको उल्कापिंड एस्टेरॉयड दिख जाएंगे, जिन्हें हम क्षुद्र ग्रह भी कहते हैं दोस्तों। ठीक है, हमारे जो सौरमंडल है इसमें कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह। अब तक सबसे पहले 9 ग्रह भी थे, लेकिन प्लूटो जो आपका उसे ग्रह नहीं मानते। अब पहले 9 ग्रह होते थे, लेकिन अब 8 ग्रह होते हैं आपके, जिसके में सबसे पहला है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं, इन्हें स्टार्ट करते हैं। सूर्य के चारों ओर जो चक्कर लगाते हैं उन्हें कहते हैं ग्रह। इनमें सबसे पहला आता है दोस्तों बुध ग्रह। देखिए दोस्तों, मैंने इन सब 8 को पूरे जितने भी हैं ये इनको मैंने सीरियल वाइज लिख दिया है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ठीक है दोस्तों, और उनके साथ साथ जो भी फैक्ट है उसके मैं लिखने की पूरी कोशिश की है साफ साफ आपको। लेकिन अगर आपसे ध्यान से देखेंगे, मैं इसकी फोटो भी अपने व्हाट्सएप चैनल पर भी डाल दूंगा, जो कि लर्निंग विद ट्रिपल ए के नाम से है। ठीक है दोस्तों, आपको वीडियो में कोई चीज़ कहीं ब्लर दिखेगी तो फोटो में आप उसे स्पष्ट देख सकते हैं और अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं बुध की। ठीक है दोस्तों, मैंने ऐसे डिवाइड किया हुआ है इनके पोर्शनों को, तो आप इसमें कोई उलझने वाली बात नहीं है। ये सिर्फ इसका पोर्शन है, ये वाला इसका पोर्शन है, ऐसे ऐसे डिवाइड किया है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम बुध की बात करते हैं। बुध यानी मर्क्यूरी। बुध को इंग्लिश में बोलते हैं मर्क्यूरी। दोस्तों देखो, आजकल क्या है कि जो आपको एग्जाम आता है उसमें पैटर्न हो गया है कि आजकल इंग्लिश के नाम को हिंदी में लिख के देता है। समझ गए आप, कि बुध नहीं कह के वो कहते हैं मर्क्यूरी। मर्क्यूरी को ही हिंदी में कहते हैं मर्क्यूरी। तो आप हमेशा इंग्लिश के नाम को भी अपने ज्यादा से ज्यादा याद करने की कोशिश किया करें। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं बुध के बारे में। जो हमारा सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह है, सबसे पहला ग्रह, इसके बारे में जो सबसे पहला फैक्ट है, सूर्य के सबसे निकट यानी कि सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह है ये हमारा दोस्तों। सबसे छोटा ग्रह, इंपोर्टेंट फैक्ट, सबसे छोटा हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। और सूर्य का चक्कर सबसे जल्दी लगाएगा। देखो दोस्तों, जो चीज पास होगी वही तो जल्दी चक्कर लगाएगी। ठीक है, सूर्य के सबसे पास है तो जल्दी जल्दी चक्कर लगा लेगा, और जो सबसे दूर है यानी वरुण ग्रह वो सबसे लेट लगाएगा, पूरा लंबा सर्कल लेके आएगा। ठीक है, इस हिसाब से जब आप देखेंगे सूर्य के सबसे निकट ग्रह, ये फैक्ट याद रखेंगे। इसका सबसे छोटा ग्रह, सूर्य का चक्कर सबसे जल्दी लगाता है, ये फैक्ट भी याद रखेंगे। और खास बात, कोई उपग्रह नहीं है सौरमंडल में। जो हमारा कहते हैं कि जो हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं, इसमें सिर्फ 2 ग्रह ऐसे हैं जिनके उपग्रह नहीं है। पहला बुध है, दूसरा शुक्र है। ठीक है, शुक्र के बारे में जब आएगा मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल हम पढ़ रहे हैं बुध के बारे में। बुध यानी मरकुरी, कोई उपग्रह नहीं है। और दोस्तों, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाली जो स्थिति है उसे हम परिक्रमण बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, ज्योग्राफी की भाषा में उसे बोलते हैं परिक्रमण। और अपनी धुरी पर घूमना, जैसे ये पेन है अपने आप ही घूमता रहेगा, तो इसे एक अक्ष पर घूम रहा है यानी धुरी पर घूम रहा है, इसे बोलते हैं हम घूर्णन। अगर ये ऑब्जेक्ट है सूर्य, इसके चारों ओर घूमेगा, जैसे इसके चारों तरफ घूम रही है कोई वस्तु, तो उसे क्या बोलते हैं? परिक्रमण। लेकिन ये अगर अपने धुरी पर घूमेगा कोई चीज तो उसे बोलते हैं घूर्णन। देखो दोस्तों, जो हमारी पृथ्वी अपनी अक्ष पर घूमती है या घूर्णन करती है, उसकी वजह से क्या होते हैं? दिन और रात। ठीक है दोस्तों, और जब वो परिक्रमण करती है सूर्य के चारों ओर, उसकी वजह से क्या होता है? उसकी वजह से होती है मौसमी घटनाएं, सर्दी गर्मी वगैरह जो आपकी हैं, सिर्फ उसके घूमने की वजह से ये तो होती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे कि सूर्य के चारों ओर घूमने की स्थिति को बोलते हैं परिक्रमण, और अपनी अक्ष पर यानी अपनी धुरी पर घूमने की स्थिति को बोलते हैं हम घूर्णन। ठीक है, सूर्य के चारों ओर एक चक्कर यानी एक परिक्रमण जो करता है बुध हमारा 88 दिन में करता है, 88 दिन। ठीक है दोस्तों,
जो कि सबसे जल्दी है। मैंने लिख दिया कि सबसे जल्दी, देखो सबसे निकट है और सूर्य का चक्कर सबसे जल्दी लगाता है 88 दिन में। हमें दिन याद नहीं रखना, हमें याद रखना है कि जो सबसे जल्दी चक्कर लगा लेता है सूर्य का, कौन सा ग्रह है? बुध। ठीक है दोस्तों। और घूर्णन कितने दिन में करता है? 59 दिन में। ये भी याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों। जो सबसे जल्दी घूर्णन करता है और जो सबसे लेट घूर्णन करता है, घूर्णन मतलब अपनी धुरी पर जो सबसे जल्दी घूमता है उसे याद रखना है, और जो सबसे लेट तक घूमता है यानी सबसे ज्यादा समय लेता है अपनी धुरी पर घूमने के लिए, उसे याद रखना है। ठीक है दोस्तों। सबसे ज्यादा और सबसे कम वाले को याद रखना है, बाकी किसी को याद नहीं रखना। और जिसे याद रखना है मैं उसे रेड उससे मार्कर से मार्क कर दूंगा। ठीक है दोस्तों। जैसे कि आपको ये याद रखना है क्योंकि ये सबसे जल्दी चक्कर लगाता है सूर्य का और सबसे पास ग्रह है। ठीक है दोस्तों। हम अपने दूसरे ग्रह पर आते हैं जो सूर्य के बाद, सूर्य के बुध के बाद दूसरा ग्रह है, कौन सा है? शुक्र। शुक्र को इंग्लिश में क्या कहते हैं हम? वेनस। VENUS। ठीक है दोस्तों। वेनस। ये क्या है? ये सबसे गर्म ग्रह है। अब आप सोचोगे कि सबसे गर्म तो बुध होना चाहिए था क्योंकि सूर्य के सबसे नजदीक कौन सा ग्रह है? बुध। दोस्तों सूर्य के नजदीक होने के कारण उसमें इतनी गर्मी है, उतनी हीट है, वहां पे कोई वायुमंडल नहीं है, उसका कोई वायुमंडल नहीं है। देखो दोस्तों, गर्मी होने के लिए तो कोई वायुमंडल होना चाहिए, लेकिन जितनी गर्मी हो गई सूर्य के नजदीक होने के बाद बुध के पास, कि उसका कोई वायुमंडल ही नहीं रहा। शुक्र का अपना वायुमंडल है, इसलिए सबसे गर्म ग्रह शुक्र को ही माना गया है। ठीक है दोस्तों। सबसे गर्म ग्रह शुक्र को माना गया है। और चमकीला ग्रह भी इसे कहते हैं। चमकीला ग्रह क्यों है? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड के कारण इस पे CO2 के बादल होते हैं दोस्तों, इस वजह से इसे चमकीला ग्रह कहते हैं। CO2 के कारण ये चमकता है। ठीक है दोस्तों। सांझ का तारा, शाम का तारा। देखो दोस्तों, चमकीला ग्रह जब हमारा सूर्य अस्त होता है पश्चिम में, तो उधर से अगर हम देखते हैं थोड़ा सा, जब दिन छिपने लगता है, सांझ होने लगती है, तो सबसे ज्यादा चमकता है जो तारा, जो ऑब्जेक्ट सबसे ज्यादा चमकती है वो है शुक्र आपका, इसलिए इसे हम सांझ का तारा कहते हैं। ठीक है दोस्तों। और इसके चमकपन क्यों है? CO2 के कारण। देखो, सांझ का तारा सबसे गर्म ग्रह, चमकीला ग्रह, सांझ या शाम का तारा। ठीक है दोस्तों। और पृथ्वी की जुड़वा बहन, पृथ्वी के बराबर का ग्रह है ये दोस्तों। जुड़वा बहन इसलिए कहा गया है, पृथ्वी के लगभग बराबर का इसका द्रव्यमान है और पृथ्वी के लगभग समान आकार का है। ये दोस्तों मैंने चित्र में थोड़ा बड़ा बना दिया, लेकिन आप इसे ऐसा नहीं समझेंगे क्योंकि इसे पृथ्वी की जुड़वा बहन किसे कहा गया है? शुक्र को, यानी वेनस को। और आपका सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र है। सांझ का तारा कौन सा है? शुक्र है। ये इंपोर्टेंट फैक्ट है दोस्तों। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि सांझ का तारा कौन से ग्रह को कहते हैं? या आपका पृथ्वी की जुड़वा बहन या पृथ्वी की जुड़वा बहिन। ठीक है दोस्तों। ये लैंग्वेज थोड़ा बहुत चेंज हो जाती है, लेकिन आप इसे समझेंगे। ठीक है। शुक्र यानी वेनिस, इसके इंग्लिश में भी याद रखेंगे आप इसे। और देखो दोस्तों, फिर आता है आपका परिक्रमण। परिक्रमण 225 दिन में करता है। परिक्रमण यानी सूर्य का चक्कर लगाता है, 225 दिन में एक चक्कर लगाता है। फिर उसके बाद आता है घूर्णन। घूर्णन यानी अपनी अक्ष पर, अपनी धुरी पर घूमना। ठीक है दोस्तों। ये करता है 243 दिन। ठीक है दोस्तों। ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अपनी अक्ष धुरी पर घूर्णन में सबसे अधिक समय लेता है कौन सा? शुक्र। अब तक आपने पढ़ा बुध जो सबसे कम परिक्रमण में समय लेता है, सबसे अधिक समय जो घूर्णन में ले रहा है वो कौन सा है? शुक्र। घूर्णन की बात आ गई। और दोस्तों जो हमारा ये शुक्र ग्रह है, इस पे आपको H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है दोस्तों, सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं, H2SO4, इसकी अधिकता पाई जाती है। और एक फैक्ट और इसके साथ है दोस्तों, जो हमारे सभी ग्रह होते हैं वे हमारे ग्रह ईस्ट टू वेस्ट घूमते हैं। ईस्ट टू वेस्ट यानी कि पूर्व से पश्चिम, पूर्व से पश्चिम की ओर घड़ी की दिशा में। घड़ी कैसे घूमती है? पूर्व से पश्चिम की ओर। यानी कि जब आप ऊपर बारह देखते हो, 12 से नीचे की तरफ आएगी, नीचे की तरफ, फिर उल्टा 12 को घूमेगी। यानी पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हैं लगभग सारे ग्रह, छोड़कर आपको एक तो शुक्र को छोड़कर, एक आपको अरुण को छोड़कर। ठीक है दोस्तों। जो आपका अरुण है, यूरेनस बोलते हैं इसे, तो ये दोनों ग्रह आपके एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं, वामावर्त। जो क्लॉकवाइज होते हैं उसे क्या कहते हैं? दक्षिणावर्त। और एंटी क्लॉकवाइज यानी वामावर्त। ठीक है दोस्तों। इसमें एक खास बात यह है कि आपका जो शुक्र ग्रह है वो अपनी धुरी पर एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। जो अपनी धुरी पर घूमता है, जो आपका शुक्र ग्रह है एंटी क्लॉकवाइज अपनी धुरी पर घूमता है। और जो अरुण ग्रह है आपका, वो परिक्रमण करते समय यानी सूर्य का चक्कर लगाते समय उल्टा घूमता है। बाकी सब आपके दक्षिणावर्त यानी कि क्लॉकवाइज ही घूमते हैं। ठीक है दोस्तों। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि एंटी क्लॉकवाइज घूमने वाला ग्रह कौन सा है, उसमें अरुण का नाम ना देके शुक्र का देगा तो तब भी आप शुक्र ही सेलेक्ट करोगे, या अरुण वरुण अरुण और आपका शुक्र देगा तो दोनों को सेलेक्ट करेंगे। ठीक है दोस्तों। एंटी क्लॉकवाइज या वामावर्त घूर्णन करता है, या पश्चिम से पूर्व की ओर। देखो दोस्तों, वामावर्त, एंटी क्लॉकवाइज
या वेस्ट टू ईस्ट। ठीक है दोस्तों, मैंने पूरी बात लिखने की कोशिश की है। और ये घूर्णन करता है ऐसे, यानी अपनी धुरी पर घूमता है ऐसे। और जो आपका अरुण ग्रह है वो आपका सूर्य का चक्कर लगाता है, यानी परिक्रमा करता है वामावर्त उसमें दिशा में। अब आता है हमारा परिवार जहाँ रहता है, हमारा घर कहाँ पर है, पृथ्वी पर। अब हम आते हैं पृथ्वी के ऊपर, जो हमारा सूरज से तीसरे नंबर का ग्रह है। ठीक है दोस्तों, पृथ्वी यानी अर्थ। देखो दोस्तों, आप सबको पता है कि जो हमारी पृथ्वी है अपनी अक्ष पर झुकी हुई है कितनी, 23.5 डिग्री। ये भी हमारा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। और सूर्य का चक्कर जो लगाती है हमारी पृथ्वी 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड। ये आप एक रेशो याद रखेंगे, पूरा पूरा ये पूरा पूरा जो फिक्स है याद रखेंगे। लगभग इसे हम 365 दिन ही काउंट करते हैं। ठीक है दोस्तों, पृथ्वी के पास एक अब तक जो आपने पढ़े हैं बुध और शुक्र, इनका कोई उपग्रह नहीं है। जो हमारा सौरमंडल है उसमें 8 ग्रह है, इसमें सिर्फ 2 ग्रह ऐसे हैं जिनके कोई उपग्रह नहीं है, बुध और शुक्र, जो पहले 2 पढ़ते हैं। ठीक है, बाकी सबके कोई ना कोई उपग्रह या चंद्रमा है। उपग्रह को तो चंद्रमा बोलते हैं हम। ठीक है, और पृथ्वी के कितने उपग्रह है, मात्र एक, जो कि हमारा चंद्रमा है, यानी चंद्रमा मामा। ठीक है दोस्तों, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है यानी चंद्रमा। और पृथ्वी का परिक्रमण कितना करते हैं, पृथ्वी सूर्य का परिक्रमा कितना करते हैं, 365 दिन में। कितने दिन में करती है, 365 दिन में। और घूर्णन कितने दिन में करती है, 1 दिन में। दिन रात कैसे होते हैं, 24 घंटे में तो होता है, 1 दिन में। ठीक है दोस्तों, और घूर्णन से दिन रात होते हैं। देखो दोस्तों, मैंने आपको जो पहले बताया था, घूर्णन से मतलब पृथ्वी की अपनी अक्ष अपनी धुरी पर घूमने के कारण दिन रात होते हैं। और सूर्य के चारों ओर जो परिक्रमण करती है उसके कारण आपका मौसमी परिवर्तन होता है। यानी आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि मौसमी परिवर्तन के लिए कौन सी चीज जिम्मेदार है, घूर्णन, परिक्रमण, कुछ भी एक्वाजेंट कह देगा तो आपका आंसर क्या होगा, परिक्रमण। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं हम अपने 4th ग्रह पर। ठीक है दोस्तों, जो कि हमारा सूरज से 4थे नंबर पर है। इसका नाम है मंगल यानी मार्स, जो कि हमने हाल फिलहाल में ही मंगल अभियान किया था हमारा, जो मंगलयान गया था। ठीक है, इसी पर गया था, इसे मार्स बोलते हैं इंग्लिश में दोस्तों, MARS। और मंगल ग्रह, देखिए दोस्तों, सबसे पहला फैक्ट इसका क्या है, इसे हम बोलते हैं लाल ग्रह। लाल रंग, इसका लाल रंग क्यों होता है, आयरन ऑक्साइड के कारण। इस जो हमारा ये ग्रह है इस पे आयरन ऑक्साइड की बहुत सारी मात्रा है, जिसके कारण ये हमें दूर से लाल दिखाई देता है। ठीक है दोस्तों, आपने चित्र में भी देखा होगा कहीं नेट पे, तो इसका लाल रंग ही दिखाई देता है। ठीक है दोस्तों, ये आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। देखो दोस्तों, आपसे पूछा जाएगा कि जो आपका मंगल ग्रह है इसका लाल रंग किस के कारण होता है। ठीक है, वहां पे ऑप्शन भी दे देगा आपको, मीथेन के कारण, आयरन ऑक्साइड के कारण, H2SO4 के कारण, कुछ भी एक्स वाई दे देगा, तो आपका आंसर क्या होगा, आयरन ऑक्साइड के कारण। हमें पूरी बात याद रखनी पड़ेगी। देखिए दोस्तों, ये जो हमारा मंगल ग्रह है ना, इस पे एक पर्वत है निक्स ओलंपिया पर्वत, निक्स ओलंपिया पर्वत, जो कि हमारे माउंट एवरेस्ट से लगभग 3 गुना ऊंचा है, जिसकी हाइट हमारे माउंट एवरेस्ट से लगभग 3 गुना ऊंची है। ठीक है, 3 गुना ज्यादा है। निक्स ओलंपिया जो हमारा पर्वत है मंगल ग्रह पर ही है। ठीक है दोस्तों, इसे भी याद रखेंगे, ये भी इसका डायरेक्ट फैक्ट है। और हमारा जो मंगल है यानी जो हमारा मार्स ग्रह है, इसके 2 उपग्रह हैं, कौन से, फोबोस, डीमोस। ठीक है दोस्तों, जो हमारा डीमोस है ना दोस्तों, कितने ग्रह बताए मैंने मंगल के, 2 उपग्रह, फोबोस और डीमोस। जो हमारा डीमोस उपग्रह है दोस्तों मंगल का, ये हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। हम इन्हें भी याद रखेंगे। 2 फैक्ट है हमारे, सबसे बड़ा उपग्रह और सबसे छोटा उपग्रह। सबसे छोटा उपग्रह कौन सा हो गया, फोबोस, जो कि मंगल का है। और सबसे बड़ा उपग्रह मैं आपको बताऊंगा बृहस्पति का होता है, गैनीमीड। गैनीमीड करके है दोस्तों, ये लिखा हुआ है, मैं आपको बाद में बताऊंगा अभी आगे। तो हम डीमोस को याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। और जो आपका मंगल है सूर्य का परिक्रमा कितने दिन में करता है, एक परिक्रमा या परिक्रमण जिसका है 687 दिन। ठीक है दोस्तों, जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वरुण की तरफ, तो आप देखते जाएंगे कि परिक्रमण जो समय है आपका बढ़ता जाएगा, क्योंकि जिसकी सूर्य से दूरी बढ़ती जाएगी तो उसके चक्कर लगाने में भी समय बढ़ता जाएगा। ठीक है दोस्तों, परिक्रमण का समय कितना है ऐसे मंगल का, 687 दिन, और घूर्णन 1 दिन, जो कि पृथ्वी के बराबर ही है लगभग। ठीक है दोस्तों, ये हमें इतना याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें याद रखना है सबसे ज्यादा सबसे कम। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं, देखो दोस्तों एक फैक्ट और बता देता हूं मैं, जो हमने अब तक ये 4 ग्रह पढ़े हैं हमारे, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। ठीक है दोस्तों, इन्हें हम इंग्लिश में देखेंगे, मरकरी, वेनिस, अर्थ, मार्स। ठीक है, ये हमारे, देखो मैंने सबसे पहले ऊपर लिखा था आंतरिक ग्रह,
डायरेक्ट नाम लिया जाता है कि आंतरिक ग्रह कौन से हैं। मैं आपको ऑप्शन दे देगा, दो की पेयर दे देगा आपको, शुक्र बुध अरुण वरुण बृहस्पति शनि। तो आप कौन से करोगे, जो आपके सबसे नजदीक के 4 ग्रह हैं, इसको मैंने डिवाइड किया है। देखो लंबी सी लाइन से आप देखेंगे तो जो हमारे पृथ्वी इसके सूर्य के पास वाले 4 ग्रह हैं, इन्हें बोलते हैं हम आंतरिक ग्रह। ठीक है दोस्तों, या ठोस ग्रह। ठोस ग्रह ने इसलिए बोलते हैं, ये चट्टानों के बने होते हैं, ये चट्टानों से बने हुए हैं। बाकी जो आप 4 देखोगे, बृहस्पति शनि अरुण वरुण, ये सब गैसीय ग्रह हैं, ये सब गैस से बने हुए हैं। और इनके जो हमारा सरफेस, इनका जो सरफेस होगा, इनका जो वातावरण होगा, वहां पर आपको गैस की अधिकता पाई जाएगी और उन गैसों के कारण ही इनके रंग अलग अलग मिलेंगे आपको। ठीक है दोस्तों, अब तक जो आपने पढ़े हैं 4 ग्रह हैं, ये आपके कौन से हैं, आंतरिक ग्रह, जिन्हें ठोस ग्रह भी कहते हैं। ठोस ग्रह होने का कारण क्या है, ये चट्टानों से बने हुए ग्रह हैं। ठीक है दोस्तों, अब आप देखो दोस्तों, अब हम मंगल की बात देखते हैं। मंगल और बृहस्पति के बीच में आप देखते हैं, जो मैंने लाल लाल बनाए हैं, ये आपके हैं एस्ट्रॉयड। ठीक है दोस्तों, इन्हें क्या बोलते हैं हम, एस्ट्रॉयड, यानी कि क्षुद्र ग्रह। जो लाल लाल पट्टी बनाई है मैंने, आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो हमारे एस्ट्रॉयड है, क्षुद्र ग्रह हैं, ये किन किन दो जो हमारे ग्रह हैं, उनके किन ग्रहों के बीच में उपस्थित हैं, या किन ग्रहों के बीच में पाए जाते हैं। आप कहेंगे मंगल और बृहस्पति। डायरेक्ट आपको मैंने दिखाया भी है, लिखा भी है, क्षुद्र ग्रह यानी एस्ट्रॉयड। ठीक है दोस्तों, इसे भी हम याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, कि हमारे जो एस्ट्रॉयड हैं ये कौन से ग्रहों के बीच में हैं। ठीक है, ये छोटे छोटे एस्ट्रॉयड हैं। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं हमारे वायु, जो हमारा सौरमंडल है, इसके सबसे बड़े ग्रह यानी कि बृहस्पति, जुपिटर के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, देखो जुपिटर यानी कि बृहस्पति हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह, गैसीय पिंड भी बोलते हैं इसे हम, सबसे बड़ा है और गैसीय पिंड है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो हमारे अगले 4 ग्रह हैं, ये सब गैसीय ग्रह कहलाते हैं या बाह्य ग्रह कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, क्योंकि सब ग्रह ही गैस से बने होते हैं। H2 यानी कि हाइड्रोजन, He यानी हीलियम। जो H2 और हीलियम है हमारी, इन बाकी चारों में से सबसे ज्यादा किस पर पाई जाती है, आपके बृहस्पति पर। सबसे बड़ा उपग्रह मैंने बताया था आपको, सबसे छोटा किसका है, जो सबसे छोटा है आपका मंगल का है, डिमोस। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह डिमोस यानी मंगल ग्रह का है। आप देखेंगे कि सबसे बड़ा उपग्रह बृहस्पति ग्रह का है, जो कि गैनीमीड है, जो कि बृहस्पति का तो सबसे बड़ा है, लेकिन हमारे सौरमंडल का भी सबसे बड़ा है गैनीमीड। ठीक है दोस्तों, जैसे देखो मैंने इसमें बीच में लिखा हुआ है एक उपग्रह, मैंने यहाँ पे भी लिखा है 2 उपग्रह। और इसके देखो दोस्तों, जो हमारा चंद्रमा है ना दोस्तों, ये जो हमारा वो है बृहस्पति, इसके लगभग 80 से 95 जो ज्ञात हमारे उपग्रह हैं, उपग्रह को ही हम चंद्रमा बोलते हैं दोस्तों। कहीं आपको उपग्रह लिखा मिलेगा, कहीं आपको चंद्रमा मिलेगा लिखा हुआ। ठीक है दोस्तों, इसके जो आपके मैक्सिमम जो आपके उपग्रह ज्ञात है, वे 95 है और मिनिमम 80 है। ठीक है दोस्तों, ये बढ़ते घटते रहते हैं, जितनी खोज हमारी आगे चलती रहेगी साल दर साल, ये चंद्रमा और पाए जाएंगे और कुछ विलुप्त होते जाएंगे। ठीक है दोस्तों, और हमारा एकमात्र ऐसा ग्रह है बृहस्पति जिसका लघु सौर तंत्र है, यानी इसका अपना एक वायुमंडल है, लघु छोटा सा। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे इसे भी, क्योंकि लास्ट टाइम एक पेपर में पूछा गया था कि ऐसा कौन सा ग्रह है जिसका लघु सौर तंत्र है। सौर तंत्र से मतलब वायुमंडल है जिसका छोटा सा अपना, तो कौन सा है, बृहस्पति। ठीक है दोस्तों, मैंने इसका परिक्रमण काल बताता हूँ आपको। परिक्रमण काल मैंने बताया कि जैसे ही हम सूरज से दूर की तरफ जाते जाएंगे, उतना ही समय बढ़ता जाएगा। और लगभग अब जो बात आई आपकी परिक्रमण की, साल में आ गई है, लगभग 12 साल में लगाता है। सूरज का एक चक्कर, जो बृहस्पति ग्रह है हमारा, वो सूरज का एक चक्कर लगभग 12 साल में लगाता है। ठीक है दोस्तों, और घूर्णन, इंपोर्टेंट फैक्ट आ गया आपका, घूर्णन जो करता है ये आपका लगभग 9 H यानी हावर्स और 56 यानी M के बाद लिखा मिनट, 9 घंटे लगभग 56 मिनट, लगभग 10 घंटे, लगभग 10 घंटे में सूरज का एक चक्कर नहीं घूर्णन कर लेता है। सूरज का चक्कर तो कितने में लगाता है, 12 साल में। सूरज का चक्कर मतलब किसी ऑब्जेक्ट के चारों ओर घूमना, और घूर्णन मतलब अपनी धुरी पर ही घूमना, यानी अपनी अक्ष पर ही घूमना। ठीक है दोस्तों, घूर्णन कितने समय में करता है, 9 घंटे 56 मिनट, यानी लगभग 10 घंटे में, अपनी अक्ष पर सबसे कम समय में घूर्णन। ठीक है दोस्तों, ये बहुत ही इंपोर्टेंट है, याद रखेंगे। सबसे ज्यादा समय कौन सा लेता है अपनी अक्ष पर घूमने का, शुक्र। ठीक है दोस्तों, ये लिखा हुआ है 243 दिन। और सबसे कम कौन सा लेता है आपका बृहस्पति, जो लेता है लगभग 10 घंटे। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं हम अपना शनि यानी स्टर्न यानी शनि। ठीक है दोस्तों, इंग्लिश में देखो दोस्तों, हम याद रखेंगे क्योंकि नाम आपका शनि ना देगा, स्टर्न देगा। देखिए दोस्तों,
सबसे कम घनत्व यानी हल्का ग्रह। जब घनत्व कम होगा इसलिए तो हल्का होगा। सबसे हल्का ग्रह, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि सबसे हल्का ग्रह कौन सा है हमारा, शनि। सबसे ज्यादा उपग्रह वाला, कितने उपग्रह है 145 दोस्तों। टोटल कितने चंद्रमा है इसके हमारे शनि के 145 उपग्रह जो भी हमारे ज्ञात है। और सबसे ज्यादा उपग्रह इसके, और पीला ग्रह किसे कहते हैं हम, शनि को। ठीक है दोस्तों, डायरेक्ट याद रखेंगे, पीला ग्रह शनि, और सबसे ज्यादा उपग्रह शनि। और एकमात्र ऐसा ग्रह जिसके चारों ओर आपको वलय मिलेंगे, छल्ले मिलेंगे, छल्लों वाला ग्रह किसे बोलते हैं, शनि को। जो दोस्तों हमारे छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। और वलों की संख्या आपको कहीं कहीं 7 देखने को मिलती है, कहीं कहीं 8, लेकिन 7 ही मैंने ज्यादातर देखे हैं। जो इसके चारों ओर वलय होते हैं वे 7 होते हैं। ठीक है दोस्तों। और इसका जो सबसे बड़ा उपग्रह है जो कि 145 में से है, टाइटन। डायरेक्ट याद रखेंगे, पूछ लेता है कि टाइटन जो उपग्रह है वो किस ग्रह का है, यानी कि शनि का। आपका बताओगे शनि का, और शनि का भी सबसे बड़ा उपग्रह है टाइटन। ठीक है दोस्तों, ये याद रखेंगे टाइटन। और जो ये परिक्रमण करता है यानी सूर्य का एक चक्कर लगाता है, वो कितने दिन में लगाता है, 29 साल 5 महीने। याद रखने की ज्यादा जरूरत नहीं है दोस्तों, मैंने आपको बताया कि आपको सबसे ज्यादा और सबसे कम ही याद रखना है। ठीक है दोस्तों। और घूर्णन जो समय लेता है आपको 10 घंटे 53 मिनट, यानी लगभग 11 घंटे का समय लेता है। लेकिन बृहस्पति कितने का लेता है, लगभग 10 घंटे का। इसलिए सबसे कम घूर्णन का समय किसका हुआ, बृहस्पति का। और सबसे ज्यादा किसका हुआ, आपका शुक्र का, 243 दिन। ठीक है दोस्तों, मैंने क्या बताया इसके बारे में, शनि के बारे में। शनि इंग्लिश में बोलते हैं स्टर्न, सबसे कम यानी हल्का ग्रह, और सबसे ज्यादा उपग्रह वाला ग्रह शनि, पीला ग्रह शनि। ठीक है, वलयों वाला ग्रह, छल्लों वाला ग्रह शनि। ठीक है दोस्तों, ये सब बातें याद रखेंगे हम। इसके बात करते हैं हम यूरेनस यानी कि अरुण की बात करते हैं। ठीक है दोस्तों, अरुण ग्रह, यूरेनस ग्रह, अरुण यूरेनस, इंग्लिश में बोलते हैं यूरेनस। अरुण के बारे में बात करते हैं दोस्तों। इसमें सबसे इंपोर्टेंट फैक्ट है लेटा हुआ ग्रह। हमारे सौरमंडल में लेटा हुआ ग्रह किसे कहते हैं, अरुण ग्रह को, यानी यूरेनस को। दोस्तों ये लगभग अपनी धुरी पर 98 डिग्री तक झुका हुआ है। ठीक है दोस्तों, ये तो बात कहीं पूछी नहीं गई है, लेकिन अब तक आपसे पूछा जाता है कि लेटा हुआ ग्रह सबसे ज्यादा झुका हुआ अपनी धुरी जैसे ही ग्रह है दोस्तों, ये सबसे ज्यादा झुका हुआ है अपने उस पर, लेटा हुआ ग्रह इसलिए कहते हैं ऐसे। ठीक है दोस्तों, इसके बाद इसके रंग की बात करते हैं। ये हरे नीले रंग का ग्रह है दोस्तों। इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि हरे नीले रंग का ग्रह कौन सा है, आपका अरुण, अरुण यानी यूरेनस। इस पे आपकी मात्रा पाई जाती है हाइड्रोजन की, हीलियम की और मीथेन की। मिक्स मात्रा के कारण, मीथेन के कारण, हीलियम और हाइड्रोजन के कारण इसका रंग कौन सा होता है, हरा नीला रंग। ठीक है दोस्तों, अरुण कितने ग्रह बताए मैंने इसके आपको, 27 उपग्रह। अरुण ग्रह के आपके कितने हैं, 27 उपग्रह। मैंने देखिए दोस्तों इन सबके बीच में लिखे हुए हैं जिसके उपग्रह है, मैंने 2 के शुरू में नहीं लिखे थे। इन दोनों 2 पूरे सौरमंडल में 2 ग्रह ऐसे हैं जिनके कोई भी उपग्रह नहीं है या कोई भी चंद्रमा नहीं है। कौन से हैं, बुध और शुक्र। ठीक है दोस्तों, अरुण के कितने उपग्रह हैं, 27। विलियम हर्सल ने, देखे दोस्तों बाद के जो आपके ग्रह हैं अरुण और वरुण, इनके हमें खोजकर्ता भी याद रखने हैं क्योंकि ये भी बार बार आपके पेपर में पूछे जाते हैं। अरुण ग्रह की खोज किसने की थी, विलियम हर्सल ने। विलियम हर्सल नाम के एक खगोलविद हुए हैं जिन्होंने 1781 में अरुण ग्रह की यानी कि यूरेनस की खोज की थी। परिक्रमण कितने साल में पूरा करता है ये सूर्य का, मैंने आपको बताया कि जितनी दूरी सूर्य से बढ़ती जाएगी उतना ही समय लेते जाएंगे सूर्य का चक्कर लगाने में। एक चक्कर लगाने में समय लगता है दोस्तों इतना, परिक्रमण करने में कितना समय लगता है, 84 साल। घूर्णन करने में लगता है लगभग 17 घंटे। और मैंने एक बात बताई थी आपको कि देखो यहाँ लिखा हुआ है आपका शुक्र के बारे में। हमारे सौरमंडल में 2 ही ऐसे ग्रह हैं, शुक्र और अरुण, जो कि एंटी क्लॉकवाइज यानी कि वामावर्त घूमते हैं। शुक्र की पहचान क्या है, शुक्र की खास बात क्या है कि वो अपनी अक्ष पर उल्टा घूमता है। बाकी सब तो क्या घूमेंगे, पूर्व से पश्चिम की ओर, और यानी कि क्लॉकवाइज घूमेंगे। और ये क्या करता है आपका जो शुक्र है, जो हमारा वेनिस है जो हमारा, ये वामावर्त घूमता है, एंटी क्लॉकवाइज घूमता है या पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता है। तीनों बात ध्यान रखेंगे, एंटी क्लॉकवाइज, वामावर्त या पश्चिम से पूर्व की ओर। ठीक है दोस्तों, क्या घूमता है, जब अपनी अक्ष पर घूमता है। और अरुण ग्रह भी उल्टा ही घूमता है, लेकिन कहाँ घूमता है उल्टा, सूर्य के चक्कर जो चारों लगाना परिक्रमण करता है वहां पे उल्टा घूमता है। बाकी सब तो क्या करते हैं, पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हैं यानी कि घड़ी की दिशा में दक्षिणावर्त घूमते हैं। लेकिन ये क्या करता है अरुण ग्रह, ये क्या करता है कि ये उल्टा घूमता है पश्चिम से पूर्व की ओर यानी कि वामावर्त यानी कि एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है दोस्तों, याद रखिए पश्चिम से पूर्व की ओर।
ये लिखा हुआ है एंटी क्लॉकवाइज, ANTI वामोवर्त। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आते हैं हम अपने सबसे लास्ट के ग्रह में, जो हमारा सबसे लास्ट का ग्रह है वरुण यानी कि नेपच्यून। ठीक है दोस्तों, नेपच्यून के बारे में बात करते हैं, जो हमारा सबसे अंतिम ग्रह और सबसे ठंडा ग्रह है। जितनी दूर होगा यानी सबसे ठंडा ग्रह होगा। आपको पता है सूरज से कितनी दूरी है, देखो 7 ग्रह बीच में पड़ते हैं। ठीक है दोस्तों, सबसे ठंडा ग्रह भी है, इसे क्या बोलते हैं, सबसे ठंडा ग्रह। खास बात लिखेंगे इसके हम एक फैक्ट में, सबसे ठंडा ग्रह। और इसका रंग क्या है, हल्का नीला रंग, हल्का नीला रंग। ठीक है दोस्तों, और इसमें कितने उपग्रह हैं, उपग्रह यानी चंद्रमा कितने हैं, 13, याद रखेंगे। जो उपग्रह चंद्रमा वाला फैक्ट है दोस्तों, ये तो आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि ये 8 में से जब 8 में से आपके पास 6 के पास है। पृथ्वी के पास आपको याद रखने की जरूरत है, उसको आपको ऑलरेडी याद है, यानी चंद्रमा एक ही है, बाकी 5 के तो आपको याद रखने पड़ेंगे। सबसे ज्यादा किसके हैं, शनि के, उससे कम किसके हैं, बृहस्पति के। ठीक है, उससे कम कितने हैं, अरुण के, उसके बाद आपके वरुण के आते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके कितने बताए मैंने आपको, 13 उपग्रह। और इसके जो सबसे बड़ा उपग्रह है आपका ट्राइटन, ट्राइटन सबसे बड़ा उपग्रह है इसका। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे। और मैंने बताया था आपको अरुण वरुण दोनों की आपको खोजकर्ता याद रखने पड़ेंगे। खगोलविद जो इनकी खोज करते हैं, इनमें जो आपके अरुण की खोज की थी विलियम हर्सल ने की थी 1781 में, और वरुण की खोज किसने की थी, जॉन गाले। जॉन गाले एक हमारे खगोलविद हुए हैं जिन्होंने इसकी खोज की थी 1846 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, और ये परिक्रमण करने में मैंने बताया था आपको कि सूरज से कितनी दूरी होगी, जितनी ज्यादा दूरी होगी उतना ही सूरज का चक्कर लगाने में समय लगेगा। और सबसे ज्यादा समय लेता है आपका सूरज का चक्कर लगाने में, यानी परिक्रमण करने में 164 साल। देखिए दोस्तों, एक सूरज का चक्कर लगाने में, सूरज का एकमात्र चक्कर लगाने के लिए वरुण को 164 साल तक का समय लगता है। ठीक है दोस्तों, और घूर्णन में कितना समय लगता है आपका, 16 घंटे का, 16 आवर्स लिखा हुआ है। ठीक है, मैंने फैक्ट लिखा हुआ है, देखिए दोस्तों आपको याद रखना है। सबसे ज्यादा समय कौन लेता है, सबसे कम, सबसे अधिक समय लेता है परिक्रमण में। ठीक है, घूर्णन में सबसे कम समय लेता है बृहस्पति। ठीक है दोस्तों, ये लिखा हुआ है, घूर्णन में सबसे कम समय लेता है बृहस्पति, और घूर्णन में सबसे ज्यादा समय लेता है आपका शुक्र, और परिक्रमण में सबसे कम समय लेता है आपका बुध, और सबसे ज्यादा समय कौन लेता है, आपका वरुण। ठीक है दोस्तों, देखो परिक्रमण याद रखने के आसान है, आपको पता है जो पास है वो परिक्रमा कम करेगा, कम समय में कर लेगा। ठीक है, वो आपका बुध हो गया, और सबसे ज्यादा जो दूर है आपका वरुण, वो आपका परिक्रमण सबसे ज्यादा समय में करेगा। सिर्फ आपको क्या रखना है, घूर्णन वाला। घूर्णन में आप सबसे पहले क्या याद रखेंगे कि जो आपका शुक्र है वो ज्यादा करता है, ज्यादा समय में घूर्णन करता है, और सबसे कम आपका करता है बृहस्पति। ठीक है दोस्तों, आप देखेंगे, मैं आपको इसे रिवाइज कराता हूँ फिर बाद में। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं आगे। देखिए दोस्तों, हमने अब तक हमारे 8 ग्रह कंप्लीट किए हैं। सूर्य के बाद आता है बुध, के बाद शुक्र, के बाद आपका पृथ्वी आती है हमारी, पृथ्वी के बाद आपका मंगल आता है, मंगल के बाद आपका बृहस्पति आता है, बृहस्पति के बाद आपका शनि आता है, शनि के बाद आपका अरुण, फिर आपका वरुण। ठीक है दोस्तों, सबसे बाद में दोस्तों देखो, सबसे नई बात आपको बता देता हूँ। वरुण के बाद एक हमारी, जैसे हमारे यहाँ एस्ट्रॉइड थे ना, क्षुद्र ग्रह कहते हैं हम, ऐसे ही वरुण के बाद भी एक बेल्ट है जिसे बोलते हैं हम काइपर बेल्ट। इसे हम बोलते हैं एड के वर्थ। आप डायरेक्ट याद रखेंगे। देखो दोस्तों, ये ना तो गणित है ना रीजनिंग है, आपको पता है ना, तो ये मैथ है ना रीजनिंग है, जो हम आपको समझाएंगे। सिर्फ एक ऑथेंटिक डाटा ही तो आपको प्रोवाइड करा सकते हैं। कहीं से लिखी हुई कोई चीज आपको, या कोई चीज पेपर में आई हुई है, उसे बताया ही तो जा सकता है, आपको उसकी लोकेशन बताई जा सकती है ना दोस्तों। इसमें कोई समझाने वाली बात नहीं है। देखो दोस्तों, इस वाली बेल्ट को क्या बोलते हैं हम, एस्ट्रॉइड यानी कि क्षुद्र ग्रह। ठीक है दोस्तों, उसके बाद बोलते हैं हमारी सब, जो वरुण के बाद यानी कि जो हमारे 8वें ग्रह के बाद एक बेल्ट हो रहा है, जो कि देखो दोस्तों, इसे मेंशन इसलिए किया गया है क्योंकि लास्ट ईयर हमारे ग्रुप डी के क्वेश्चन में आया था कि ये हमारी जो बेल्ट है किस ग्रह के पास पास है, या किस ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाती है। दोस्तों, ये है आपकी काइपर बेल्ट। इसे बोलते हैं हम एडगेवर्थ कुइपर बेल्ट भी बोलते हैं, कुइपर बेल्ट। ठीक है दोस्तों, बेल्ट का मतलब है कि जब ये लंबाई में ऐसे रहते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में। और ये दोस्तों सबसे ठंडा ग्रह है, यानी कि वरुण के बाद जितने भी चीजें होंगी लगभग सारी ठंडी होगी। और ये जो हमारा ठंडे जितने भी उनका पिंड है, ये जो हमारे एस्ट्रॉइड है ये भी, तो ये सबसे ठंडे जो है उनका एक झुंड है ये। ठीक है दोस्तों, एक लंबी पट्टी है, इसलिए बेल्ट कहा गया है ऐसे। सबसे ठंडे जो हमारे पिंड है उनकी एक बेल्ट है, इसे बोलते हैं हम काइपर बेल्ट। और ये किसके पास है, वरुण ग्रह के जस्ट बाद में है, यानी वरुण ग्रह के आसपास वो करती है, परिक्रमण करती है वरुण ग्रह का। ठीक है दोस्तों, इसे याद रखेंगे। मैंने आपको बताया है कि हमने पढ़ा है आज सौरमंडल के बारे में। ठीक है दोस्तों, सौरमंडल में हमारा सबसे पहले सूर्य आता है। सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले जो हमारे
ग्रह हैं, सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वालों को ग्रह कहते हैं, और ग्रहों को परिक्रमा करने वाले, ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वालों को कहते हैं उपग्रह। ठीक है दोस्तों, आपको पता है कि मैंने बताया कि पूरे सौरमंडल में दो एकमात्र ऐसे ग्रह हैं जिनका कोई भी उपग्रह नहीं है। कौन से हैं? शुरू के दो, बुध और शुक्र। ठीक है दोस्तों, आप याद रखेंगे। और आप याद रखेंगे सबसे ज्यादा परिक्रमण समय कौन लेता है? वरुण। सबसे कम कौन सा लेता है? आपका बुध, जो पास में है। ठीक है दोस्तों, सबसे कम जो परिक्रमण समय लेता है कौन सा है? आपका बृहस्पति। मैंने घूर्णन समय, सॉरी घूर्णन समय यानी अपनी अक्ष पे घूमने वाला बृहस्पति। और सबसे ज्यादा कौन सा लेता है? मैंने आपको बताया है कि शुक्र। शुक्र कितने दिन लेता है? अपने घूर्णन यानी अपनी अक्ष पे ही घूमने का इतना ज्यादा समय ले लेता है, 243 दिन का समय लेता है। आपको सिर्फ याद रखना है और नाम याद रखना है। ठीक है दोस्तों, और सबसे ज्यादा उपग्रह यानी चंद्रमा किसके हैं? शनि के। ठीक है दोस्तों, सबसे कम में तो आप याद रखेंगे पृथ्वी, सिर्फ एकमात्र यानी चंद्रमा है। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। और मैं आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। देखिए मैं हट जाता हूँ, आप अपनी नोटबुक में साफ साफ ऐसा ही चित्र बनाएंगे, ताकि देखो दोस्तों मैं इसे बड़ा बड़ा भी लिख के समझा सकता था, मैं इसे 2 डिवाइड में करके वीडियो बना देता, 4 एक बार समझा देता, 4 एक बार समझाता। मेरा मानना यह है कि दोस्तों कोई डाटा अगर कंप्लीट एक बोर्ड पर आ रहा है, इस तरह का छोटा टॉपिक, कोई भी ज्योग्राफी का हो चाहे हिस्ट्री का हो, किसका भी हो, तो थोड़ा ज्यादा बेहतर है। छोटा इतना भी छोटा नहीं है कि ना दिखे वीडियो में। मैंने देखा है कि सबसे आपको पढ़ाने से पहले वीडियो बना के ही देखा है कि थोड़ा विजिबल अच्छा है नहीं है। आप देखेंगे, अगर आपको यहाँ नहीं दिखता तो हमारा व्हाट्सएप चैनल है लर्निंग विद ट्रिपल ए करके, उसमें मैं इसकी साफ साफ फोटो डाल दूंगा। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल आप उसमें से देख के भी अपना नोट्स बना सकते हैं, और वीडियो देखकर कोई भी एक्स्ट्रा देखो दोस्तों, आप फोटो में से क्या लिखेंगे? सेम कॉपी करोगे, लेकिन अगर आप वीडियो देखोगे तो क्या होगा? आपको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट ही मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, क्योंकि सारी बातें फोटो पर नहीं आती है, हमारे जो बोर्ड पर कभी भी पूरी चीजें नहीं छप सकती। ठीक है दोस्तों, और पूरे डाटा को एक ही बोर्ड पर लिखने का मोटिव ये है कि ताकि आप उसका एक शॉर्ट व्यू ले सको। ठीक है दोस्तों, मैंने बताया आपको ये 4 ग्रह, शुरू के 4 ग्रह कौन से हैं? आंतरिक ग्रह यानी ठोस ग्रह, और जो बाद के 4 ग्रह कौन से हैं? आपके बाह्य ग्रह यानी गैसीय ग्रह। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, नमस्कार।